घनघोर बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और एक छोटे से गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली की छत से पानी टपक रहा था। गांव के लोग कहते थे कि यह हवेली शापित है। कोई नहीं जानता था कि इसमें कितने रहस्य छिपे हैं। परंतु आज रात्रि के अंधेरे में राघव ने इस हवेली के भीतर जाने का साहस किया। राघव एक युवा और जिज्ञासु युवक था, जो रहस्यों को उजागर करने में रुचि रखता था। उसने सुना था कि इस हवेली में छुपा हुआ एक खजाना है, जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए उसे अंधेरे से भरे कई खतरों का सामना करना था। जैसे ही राघव ने हवेली के विशाल दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। अंदर का दृश्य बहुत भयानक था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। राघव ने अपने टॉर्च की रोशनी आगे की ओर फेंकी और देखा कि सामने एक लंबी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। उसने अपने कदम बढ़ाए और सीढ़ी के नीचे की ओर चल पड़ा। सीढ़ी के नीचे पहुंचते ही राघव ने देखा कि वहां एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक छोटा दरवाजा था। राघव ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। अचानक दरवाजे के ऊपर लगे एक पुराने घड़ी ने 12 बजने की आवाज की और दरवाजा अपने आप खुल गया। राघव ने जैसे ही दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, उसे एक रहस्यमय पुस्तक मिली। पुस्तक के पन्ने पीले हो चुके थे और उस पर कुछ लिखा हुआ था। जिसने भी इस पुस्तक को पढ़ा, वह इस हवेली के रहस्यों को जान पाएगा, लेकिन खतरा भी मोल लेना होगा। राघव ने बिना देरी किए उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। पुस्तक के अनुसार हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहां वह खजाना छुपा हुआ था। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उसे 3 चुनौतियों का सामना करना था। पहली चुनौती थी अंधकार से निकलना। राघव ने जैसे ही यह पढ़ा, हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने टॉर्च को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। अचानक एक धीमी सी आवाज उसे सुनाई दी, यदि तुमने सही दिशा में कदम उठाए तो तुम्हें प्रकाश मिलेगा। राघव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और कमरे में हल्की सी हवा की दिशा का अनुसरण किया। थोड़ी देर बाद उसने एक दीवार पर हाथ रखा और अचानक वह दीवार खिसक गई। दीवार के पीछे एक नया रास्ता खुला, जहां हल्की रोशनी थी। राघव ने उस रास्ते में कदम रखा और पाया कि वह दूसरी चुनौती के सामने खड़ा है। इस बार उसे एक पहेली को हल करना था। पहेली थी, जो चीज देखी नहीं जाती लेकिन हर जगह होती है। राघव ने कुछ पल सोचा और फिर समझ गया कि इसका उत्तर हवा है। जैसे ही उसने ये उत्तर दिया, सामने की दीवार में एक दरवाजा खुल गया। अब राघव अंतिम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। तीसरी चुनौती थी डर का सामना करना। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर गया, उसने देखा कि सामने एक विशाल और भयानक राक्षस खड़ा था। राक्षस ने गहरी आवाज में कहा, यदि तुम मुझसे जीत सकते हो तो खजाना तुम्हारा होगा। राघव ने अपनी हिम्मत जुटाई और राक्षस के सामने खड़ा हो गया। राक्षस ने राघव पर हमला किया, लेकिन राघव ने अपनी चपलता से उससे बचते हुए राक्षस के पैरों पर जोरदार प्रहार किया। राक्षस गुस्से में आ गया और उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन राघव ने अपने डर को काबू में रखते हुए राक्षस पर एक आखिरी वार किया, जिससे राक्षस गायब हो गया और उसके पीछे खजाना चमक उठा। राघव ने खजाने के पास जाकर उसे खोला। खजाने में सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों के साथ एक पत्र भी था। पत्र में लिखा था, इस खजाने से भी अधिक मूल्यवान तुम्हारा साहस है, जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। असली खजाना तो तुम्हारे भीतर है। राघव ने खजाने को नहीं लिया,
उसने समझा कि जीवन में सच्चा खजाना साहस, आत्मविश्वास और बुद्धि होती है। वह हवेली से बाहर आया और गांव के लोगों को इस बारे में बताया। गांव वाले हैरान थे कि राघव ने न केवल हवेली के रहस्य को उजागर किया, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सीखा कि जीवन में सच्चा खजाना बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। नैतिक जीवन में सबसे बड़ा खजाना हमारी आंतरिक शक्ति, साहस और बुद्धि है। भौतिक वस्त्रों से अधिक मूल्यवान हमारी आत्मा की सच्चाई है। जो इन गुणों को पहचानता है, वही सच्चे खजाने का मालिक होता है।